हाँ भाई, आज का टॉपिक शुरू करते हैं। सांख्यिकी के बारे में पढ़ेंगे। और सांख्यिकी को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? स्टेटिस्टिक्स बोलते हैं। मेन चीज है इसके पहले फॉर्मूले और इसकी कुछ इंफॉर्मेशन जो हमें पता होनी चाहिए चैप्टर को समझने के लिए। अगर ये दो चीजें पता है तो सवाल तो आराम से हो जाएंगे। पहले ये देख लेते हैं सांख्यिकी के अंदर आता क्या क्या है। तो सांख्यिकी के अंदर तीन चीजें हमें पढ़नी होती है। एक होता है समांतर माध्य, और एक होती है इसमें माध्यिका, और तीसरा होता है इसमें बहुलक। ये तीन चीज हमें पढ़नी पड़ती है। समांतर माध्य को जैसे मीन बोलते हैं इंग्लिश में, इसको मीडियन बोलते हैं इंग्लिश में, और बहुलक को क्या बोलेंगे? मोड बोलेंगे। अब अगर हम समांतर माध्य को देखें तो जो समांतर माध्य है उसको दो भागों में बांटा गया है। एक बांटा गया है वर्गीकृत आंकड़ों के लिए, और दूसरा बांटा गया है अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए। अब पहले ये समझ लेते हैं कि वर्गीकृत आंकड़े और अवर्गीकृत आंकड़े होते क्या हैं। तो वर्गीकृत आंकड़े वे आंकड़े होंगे, वर्गीकृत आंकड़े वे आंकड़े जिनमें क्या दिया जाएगा? वर्ग अंतराल, जिनमें वर्ग अंतराल और बारंबारता दी जाती है। वर्ग अंतराल और बारंबारता होगी, ये तो कहलाते हैं वर्गीकृत आंकड़े। इसके अलावा अवर्गीकृत आंकड़ों में क्या होता है? अवर्गीकृत आंकड़ों में सीधे नंबर दिए जाता है, संख्याएं दे दी कोई भी। अब संख्याओं में भी बहुत टाइप की संख्याओं को दे सकता है, जैसे उसका मन करे प्राकृतिक संख्या दे दी, उसका मन करे अभाज्य संख्या दे दी, उसका मन होगा तुम्हारी पूर्ण वर्ग या वर्ग वाली भी संख्या दे सकता है, या इसके अलावा सम विषम वाली भी संख्या दे सकता है। इस टाइप की कुछ संख्याएं देगा और बोल देगा समांतर माध्य निकालो। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हम देखें तो एग्जांपल में अगर उसने ये दे दिया 1 से 20 तक की विषम संख्याओं का समांतर माध्य, विषम संख्याओं का समांतर माध्य, तो ये 1 से 20 तक के अगर विषम संख्याओं का समांतर माध्य पूछ रहा है तो ये तो हमें कंफर्म है समांतर माध्य पूछ रहा है। लेकिन किस में पूछ रहा है? वर्गीकृत में, अवर्गीकृत में? तो यहाँ हम अपने आप से बता सकते हैं इसमें कोई वर्ग अंतराल और बारंबारता तो है नहीं। तो इसीलिए यहाँ पर जो पूछ रहा है वो किन आंकड़ों में पूछ रहा है? अवर्गीकृत आंकड़ों में पूछ रहा है। और अगर अवर्गीकृत आंकड़ों में अगर ये पूछ रहा है तो फिर इसको हम सॉल्व कर देंगे फॉर्मूले की मदद से। अब इसके फॉर्मूले नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। हाँ भाई, यहाँ तक की चीजें तुम लोगों ने उतार ली। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब इसके फॉर्मूलों की तरफ देखते हुए चलते हैं। तो ये बता दिए तुम्हें वर्गीकृत क्या होता है, अवर्गीकृत क्या होता है। अब इसी में नेक्स्ट चलते हैं। अगर अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए समांतर माध्य पता लगाना है, अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए समांतर माध्य, तो अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए समांतर माध्य के लिए क्या सूत्र लगेगा? तो समांतर माध्य x बार बराबर जो भी दिए जाएंगे, संख्याएं दी जाती है तो संख्याओं के हिसाब से लिख लेते हैं, संख्याओं का योग
और बट्टे में क्या, संख्या। जैसे कि संख्याओं को योग को हम सिग्मा एन से प्रदर्शित करेंगे और संख्याओं को एन से रिप्रेजेंट करेंगे और ये क्या एक्स का, तो ये हमारा सूत्र बन गया। ये जो सिंबल है इसको हम सिग्मा बोलते हैं और इसको दूसरी भाषा में या अलग तरीके से अगर पढ़ा जाए तो सम ऑफ बोलते हैं। सम ऑफ मतलब कि जितनी भी संख्याएं हैं उन संख्याओं का योग, जो भी संख्याएं हैं उन संख्याओं का योग करना है। जैसे यही एक छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मैंने कहा 1 से 10 तक की प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य 1 से 10 तक की। अब पहले हमें प्राकृतिक संख्याएं पता होनी चाहिए 1 से 10 तक की, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये कैसी संख्या हो जाएंगी, प्राकृतिक संख्या हो जाएंगी। उनका क्या निकालना है, समांतर माध्य। तो डायरेक्ट लिख देंगे भाई समांतर माध्य बराबर, अब 1 से 10 तक की गिनती है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इसको क्या बोला, सिग्मा एन, मतलब सबका सम करके लिख दिया अपॉन में ये कितने नंबर है, तो 10 ही नंबर है, तो भाग किससे दे देंगे, फिर हम 10 से भाग दे देंगे। तो यहाँ हमारा जो समांतर माध्य है वो क्या निकल के आ जाएगा, इन सबको जोड़ लो। जोड़ने का तरीका सबसे बेस्ट है, पहले को और आखिरी को जोड़ लो। 10 और 1 11, 9 और 2 11, 8 और 3 11, 7 और 4 11, 6 और 5 11, 11 11 दो दो के पेयर में आ रहा है, एक पेयर दूसरा पेयर तीसरा पेयर चौथा पेयर पांचवा पेयर। तो 5 पेयर में 11 आ रहा है, 11 को 5 बार देंगे तो 55 आएगा, 55 बटा कितना दे रखा है 10। 10 से भाग लगाओगे, नीचे जितनी जीरो है ऊपर उतने पॉइंट लग जाएंगे, एक जीरो तो एक संख्या के बाद पॉइंट लगता है, और पॉइंट हमेशा यहाँ से लगाना शुरू करते हैं, राइट से लेफ्ट की तरफ। तो इसका जो समांतर माध्य निकल के आएगा वो कितना आएगा, 5.5। तो यही हमारे क्वेश्चन का क्या निकल के आ जाएगा। अब हाँ भाई, अब इसके आगे चलते हैं। इतनी सारी चीजें तुम्हें समझ में आ गई होंगी कि समांतर माध्य में और वर्गीकृत आंकड़ों के लिए कैसे चलना है। अब हम वर्गीकृत आंकड़ों के लिए पढ़ लेते हैं। वर्गीकृत आंकड़ों पर जाने से पहले जो संख्याएं पूछी जाती हैं, प्राकृतिक संख्या कौन कौन सी होती हैं, सम संख्या कौन कौन सी होती हैं, विषम कौन सी होती हैं, पूर्ण संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, इनके बारे में जरा थोड़ा सा मैं बता दे रहा हूँ, कैसे कैसे कहाँ से शुरू होती हैं और कैसे कैसे नजर आती हैं। जैसे कि प्राकृतिक संख्याएं पूछी जाए, तो प्राकृतिक संख्याएं तो वे संख्याएं होंगी जो 1 से शुरू होंगी और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करके चलती जाएंगी। संख्याओं की बात हो रही है, ध्यान रखना संख्याओं में और अंकों में अंतर होता है। अंक जो होते हैं वो 9 तक होते हैं, जैसे 1 अंक 2 अंक 3 अंक, जैसे एकाइक अंक ढाई अंक। तो जो अंक होंगे वो 1 से लेकर 9 तक रहते हैं, और जो संख्या होंगी वो फिर अंकों से मिलकर बनती है। जैसे ये 10 जो है वो 2 अंकों की संख्या है, 1 भी आ रहा है 0 भी आ रहा है। कुछ आती है पूर्ण संख्या। अब जो पूर्ण संख्या होती है उनमें क्या करना है, 0 से स्टार्टिंग कर दो, 0 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके चलती जाएंगी पूर्ण संख्या। फिर आती है सम संख्या। अब जो सम संख्या कौन सी होती है, तो जो 2 की टेबल में आती हो ऐसी संख्याओं को सम संख्या कहती हैं, जैसे 2 4 6 8 10 12 चलती जाएंगी। फिर आती है विषम संख्या। विषम संख्या वे संख्याएं होती हैं जो 2 की टेबल में नहीं आती है, जैसे 2 से पहले 1 4 से पहले 3, 1 3 5 7 9 11। ये जो संख्या ये कैसी संख्या है, विषम संख्या है। विषम संख्याओं के बाद फिर आता है भाई नंबर किन संख्याओं का, अभाज्य संख्याओं का। अब ये अभाज्य संख्याएं क्या होती है ये देख लेते हैं।
अभाज्य संख्या वे संख्याएं होती हैं जो सिर्फ अपनी टेबल में आती है और किसी की टेबल में नहीं आती है। तो जैसे 2 अपनी टेबल में ही आता है, 3 3 के बाद फिर 5 5 के बाद फिर 7 7 के बाद 9 ले सकते थे लेकिन 3 की टेबल में आता है। फिर क्या आएगा, 11 आएगा, 11 के बाद क्या आएगा भाई, 13 आएगा, 13 के बाद कितना आएगा, 17 आएगा, 17 के बाद फिर कितना आएगा, 19, 19 के बाद 21 लेते हैं लेकिन 21 3 की टेबल में भी आता है, 7 की में भी आता है। फिर 21 के अलावा फिर 23 आ गया, 23 के बाद 24 नहीं लेंगे, 25 नहीं लेंगे, 26 नहीं लेंगे, 27 नहीं लेंगे, 28 नहीं लेंगे, तो सीधे क्या लेंगे, 29। ऐसे करके चलती रहती है ये संख्याएं जो सिर्फ केवल और केवल खुद की टेबल में आए, किसी दूसरी की टेबल में ना आए, उन संख्याओं को अभाज्य संख्या बोलते हैं। ध्यान रखना, अगर पेपर में पूछा जा रहा है सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, तो ध्यान रखना सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो तुम्हें दिख रही है वो 2 है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। लेकिन ध्यान रखना सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या 2 है वो एक सम संख्या है। अगर क्वेश्चन ऐसे बोल दे कि सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, तो उस कंडीशन में जो आंसर आएगा वो 2 नहीं आएगा, 3 आएगा, क्योंकि 3 तुम्हारा कैसा होता है, विषम होता है। तो दोनों क्वेश्चन में अंतर है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या तो 2 है और सबसे छोटी विषम अभाज्य जो संख्या है वो क्या है, 3 है। दोनों में अंतर आया। ठीक है, ये कुछ संख्याएं हैं जो तुम्हें पता होनी चाहिए। अब इसके आगे की तरफ बात करते हैं, पता नहीं है तो पता कर लेना, मैंने बता दिया है, देख लेना, फोटो नहीं है। अब आगे की तरफ बात करते हैं। अब हमने अभी इससे पहले समांतर माध्य का अवर्गीकृत रूप देखा था, अब इसका वर्गीकृत रूप देख लेते हैं। वर्गीकृत आंकड़े कैसे होंगे इसके, तो अब यहाँ लिखेंगे वर्गीकृत आंकड़ों के लिए समांतर माध्य, वर्गीकृत आंकड़ों के लिए समांतर माध्य। वर्गीकृत आंकड़ों में मैंने बताया था जैसे कि क्या क्या दिया जाएगा, पहली चीज भाई इसमें वर्ग अंतराल दिया जाएगा, तो और इसके अलावा तुम्हें क्या दी जाएगी, बारंबारता दी जाएगी, ये 2 चीजें दी जाएंगी। इसके अलावा अगर मैं और बात करूं तो ध्यान रखना जो वर्गीकृत आंकड़ों के लिए समांतर माध्य है वो 3 प्रकार का होता है। वर्गीकृत आंकड़ों के लिए समांतर माध्य है वो 3 प्रकार के होंगे। अब वो 3 प्रकार कौन कौन से होंगे, एक तो होगी प्रत्यक्ष विधि, दूसरी होगी कल्पित माध्य विधि, और इसका दूसरा नाम है लघु विधि, और तीसरी जो होगी